Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn Maths in class 1 in CBSE बोर्ड. बच्चों हम क्लास 1 में CBSE बोर्ड से मैथ्स सब्जेक्ट लर्न करने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 1 शेप्स एंड स्पेस. बच्चों आप जैसे प्री स्कूल में होंगे तो आपने बहुत सारी शेप्स का नाम शेप्स बहुत सारी शेप्स के नाम सीखे होंगे. जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर टीचर आपको बता रही है. सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है. हाँ, शेप्स एंड स्पेस. तो बच्चों हम क्लास 1 में हम शेप्स एंड स्पेस पढ़ने जा रहे थे. जैसे आप बहुत छोटे स्कूल में होंगे ना, प्री स्कूल में, तो आपने सर्कल का नाम सुना होगा. सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या है, ट्रायंगल. अभी यहाँ पे स्पेस, इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड एंड आउटसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर और बाहर. अभी यहाँ पे आपने देखा इनसाइड मतलब जैसे आप बच्चों क्लास के अंदर जब बैठे रहते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड. लेकिन आप जब क्लास के बाहर जाते हो तो वो आउटसाइड होता है. जैसे अब क्लास में टीचर आती है ना, वो इनसाइड होता है, लेकिन क्लास के बाहर जाती है तो वो आउटसाइड. मतलब इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर. आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर. द अरब एंड इस कैमल. अभी यहाँ पे आपको अरब ने एक अरबी पर्सन नज़र आ रहा है, एक अरबी मैन है, और उसका कैमल आपको नज़र आ रहा है. कैमल का मतलब ऊँट होता है. इट्स अ कोल्ड विंटर डे मतलब जब ठंडी बहुत होती है ना, ठंडा क्लाइमेट है. द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक. मतलब जो एक अरबी आदमी वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, रेगिस्तान में, डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा है. एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट. अभी नाइट में क्या होता है, नाइट में उसने पूरा ट्रैवलिंग कर लिया तो नाइट में वो क्या, टेंट के अंदर क्या जा रहा है, सोने. ही इज़ गोइंग टू स्लीप इनसाइड मतलब वो अंदर सोने जा रहा है. द कैमल वॉज आउटसाइड. अभी जो कैमल जो था वो क्या था, बाहर था. अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बच्चों, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो डेजर्ट है, बड़ा सा डेजर्ट है. हाँ हाँ, क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहा था कैमल के ऊपर बैठ के. लेकिन जब नाइट का टाइम आया तब इसको सोना है ना, कैमल के ऊपर तो सो नहीं सकता है ना बच्चों. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब वो ट्रैवलिंग कर रहा था तो नाइट का टाइम हो गया तो वो टेंट के अंदर चला गया. टेंट के अंदर क्या हो गया, सोने के लिए चला गया. अभी जो कैमल आपको नज़र आ रहा है, कैमल क्या है, आउटसाइड है. अभी जो अरबी मैन है, जो अरब का आदमी आपको नज़र आ रहा है, वो किसके अंदर चला गया, टेंट के अंदर चला गया. अभी कैमल क्या बोल रहा है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत ठंडा क्लाइमेट है ना. अभी यहाँ पे कैमल है, वो अरबी को क्या बोल रहा है, जो अरबी वाला आदमी है, अरबी वाला मैन है, उसको क्या बोल रहा है, बाहर का जो मौसम है बहुत ही ठंडा है, क्या मैं अपने नेक को इस टेंट के अंदर डाल सकता हूँ. अभी अरबी मैन क्या रिप्लाई दिया, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड. हाँ, तुम डाल सकते हो, अपने नेक को अंदर डाल सकते हो. अभी जैसे जैसे वो अपना नेक अंदर डालता है फिर क्या बोलता है, अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कि जो ये कैमल है वो क्या बोल रहा है, मैं पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड. क्योंकि देखो बच्चों, हमको जब ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं या स्वेटर, जिससे हमारी जो ठंडी है कम हो जाए. अभी यहाँ पे जो ये क्या बोल रहा है, अरबी मैन, वो क्या बोल रहा है, ओके ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड. ठीक है, तुम अपना पैर को अंदर डाल दो, क्योंकि मालूम है बाहर ठंडी लगती तो हमें भी बोलते हैं ना, ऐसे हमको ऐसा फील होता है कि हम भी थोड़ा सा गर्माहट ले ले, बॉडी में ले ले. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी नेक क्या बोल रहा है, अभी ये नेक उसने अंदर डाल दिया और लेग भी डाल दिया. अभी कैमल क्या बोल रहा है, कैन आई कम इनसाइड, इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. क्योंकि उसकी गर्माहट ख़त्म ही नहीं हो रही, उसे वापस से उसे कोल्ड फील हो रहा है, ठंडी महसूस हो रही है. तो वो अरबी वाले आदमी को क्या बोलता है, क्या मैं तुम्हारे टेंट के अंदर सो सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ. अभी जो अरबी मैंने वो क्या जवाब दिया,
ओ नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अभी यहाँ पे जो अरबी वाला आदमी क्या बोलता है, ये टेंट तो बहुत छोटा है, तुम्हारी बॉडी काफ़ी बड़ी है, तुम कैसे यहाँ पे लेट सकते हो। सो आई एम कमिंग इनसाइड, यू गो आउटसाइड। अभी यहाँ पे जो जो कैमल है क्या बोलता है अरबी वाले आदमी को, क्या बोलता है कि मैं टेंट के अंदर चले जाता हूँ, तुम बाहर बैठ जाओ। हाँ, कि उसको बहुत ठंडी फील हो रही, इतना ठंडी लग रही कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही, कि इसलिए वो टेंट के अंदर थोड़ा आराम करना चाहता था। अभी जो अरबी वाला आदमी कहाँ चला गया, आउटसाइड। तो यहाँ पे आपने इनसाइड आउटसाइड का मतलब समझा। इनसाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, अंदर। अभी यहाँ पे कैमल क्या है, इनसाइड है, कैमल इनसाइड है। और जो अरबी वाला आदमी है, अरब जो है अरबी वाला आदमी, वो क्या है बच्चों, आउटसाइड है। ही इज़ आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। जैसे आप स्कूल के बाहर जाते हो तो उसको आउटसाइड, स्कूल के अंदर आते हो उसको हम इनसाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे हो गया बिगर स्मॉलर दिखेंगे। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है टिक द बिगर। यहाँ पे आपको डॉग नज़र आ रहा है, और ये क्या ये नज़र आ रहा है, हिप्पोपोटामस। तो बिगर कौन है, हिप्पोपोटामस। टिक द स्मॉलर। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, लीफ आपको नज़र आ रही है, सबसे छोटी लीफ कौन सी है, ये वाली लीफ है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे काऊ है, और क्या है, ये स्क्वेरल है। सबसे छोटा एनिमल कौन सा है, स्क्वेरल है। टिक द स्मॉलर टायर। अभी यहाँ पे आपको छोटे टायर को देखना है। यहाँ पे आपने देखा बिग टायर है, स्मॉल टायर है। स्मॉल टायर को हम टिक करेंगे। बिगेस्ट स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट हमने देखा। बिगेस्ट का मतलब बहुत बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। सबसे स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है, ये वाला स्मॉलेस्ट ट्री है। सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन सा है बच्चों, बिगेस्ट एनिमल एलिफेंट है। जैसे यहाँ पे आपने कैट देखा, डॉग देखा, ये सब जैसे बहुत सारे ट्री देखे देखे यहाँ पे। स्मॉलेस्ट जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे तो ये है। यहाँ पे आप देखेंगे बिगेस्ट एनिमल, देखोगे क्या है, एलिफेंट है। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। हाँ, सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंगो है, वाटरमेलन है, चेरी। सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, सबसे चेरी सबसे छोटा फ्रूट है। अभी यहाँ पे आप बिगेस्ट बबल देखेंगे। बबल यानी जैसे आपने बबल देखा होगा ना, जिससे बबल्स मतलब ऐसे बबल्स हम छोटे छोटे सर्कल को बोलते हैं। सबसे बिगेस्ट बबल कौन सा है, ये है। तो बड़े बबल को हमको सर्कल करना है। अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं टॉप टू बॉटम। टॉप मीन्स जो भी चीज़ें ऊपर होती है उसको हम टॉप बोलते हैं, और जो भी चीज़ें नीचे होती है उसको हम बॉटम बोलते हैं। जैसे अप डाउन, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। तो यहाँ पे आपको बर्ड नज़र आ रहा है बच्चों, बर्ड क्या है बच्चों, टॉप पर है। और ये जो बॉय है वो भी टॉप पर है। हम्म। अभी आपको कैट नज़र आ रही है, वो बॉटम पे है। ये जो बॉय है स्लाइडिंग के लिए जा रहा है, वो भी बॉटम पे है। बॉटम मीन्स नीचे। तो यहाँ पे आपकी डेली एक्टिविटीज़ में टॉप बॉटम वाली एक्टिविटीज़ होती है। अगर आप ट्रीज़ पे देखो, जो बर्ड जो है टॉप पे है, और ये स्लाइडिंग पे जो बॉय है टॉप पर है। बॉटम पे क्या है, कैट है। बॉटम यानी डाउन। ये जो बॉय है वो भी बॉटम में। टेक द पॉट ऑन द टॉप। अभी जो सबसे टॉप पर है, टॉप यानी ऊपर वाले टॉप को, पॉट को आपको ऊपर वाले पॉट को आपको टिक करना है, जो टॉप टॉप वाले। अभी टिक द एनिमल बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी जो एनिमल्स नीचे हैं उसको हमको टिक करना है। बॉटम यानी नीचे, डाउन। अभी नियर एंड फार्दर देखेंगे। नियर एंड फार्दर। नियर यानी, नियर हम किसको बोलते हैं, जो चीज़ें हमारे करीब में होती हैं। नियर मीन्स जो चीज़ें हमें करीब है। अब फार्दर का मतलब क्या होता है, फार्दर का मतलब होता है बच्चों, जो चीज़ें हमारे दूर, हमसे दूर होती है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे टिक द बर्ड नियर टू होम। कौन सा बर्ड सबसे नियर में आ रहा है, नियर यानी नज़दीक में आ रहा है, तो ये वाले बर्ड को हम टिक करेंगे। टेक द कैट फ्रॉम द फादर फ्रॉम द ट्री। जो बहुत, कैट ट्री से बहुत दूर है। फार का मतलब क्या होता है, दूर। कौन सा कैट है, ये वाली कैट।
तो उसको हम टिक करेंगे। अभी नियरेस्ट एंड फारेस्ट, फार यानी दूर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, अभी यहाँ पे आपको ये बॉय नज़र आ रहा है। बॉय जो है स्विंग के बहुत ही करीब में नियरेस्ट है, और जो गर्ल है नियर फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, मतलब झूले से काफ़ी दूर है। टेक द पप्पी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। अभी जो पप्पी है, ये वाला पप्पी काफ़ी दूर है। हाँ, टेक द नियरेस्ट बर्ड टू द ट्री, जो बहुत ही बर्ड के करीब है, दिस बर्ड। हो गया। अभी ऑन अंडर अबाव एंड बिलो हम देखेंगे। ऑन अंडर अबाव बिलो क्या होता है? टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल, क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। अभी अबाव, अबाव ऑन, अबाव का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें ऊपर होती है। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। ऑन और अंडर देखेंगे। अभी फ़ैन क्या होता है बच्चों? हमारे घर में हमेशा अबाव होता है, हमारे हमारे घर के ऊपर होता है ना। अभी जो कैट है वो क्या है? जो चीज़ें ऊपर होती, कैट ऑन द टेबल। अभी यहाँ पे आपने देखा बॉय आपको नज़र आ रहा है फैन के नीचे, बॉयज़ बिलो द फैन, नीचे। अभी कैट आपको नज़र आ रही, द कैट इज़ अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे। द रैट इज़ ऑन द फ्लोर, रैट कहाँ है? फ्लोर पर है। डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम। अभी हम देखेंगे नियर फार फ्रॉम बॉटम। अभी आपको बर्ड आपको नज़र आया, बर्ड क्या है? टॉप है। अब ये जो वोमेन है उसके सर पे पॉट है, वो क्या है? टॉप पर है। अब यहाँ पे बॉटम में क्या है? बहुत सारे पॉट है, बहुत सारे आपको बॉयज़ नज़र आ रहे। अभी हम देखेंगे नियर, देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे जो वेल है काफ़ी, वेल काफ़ी नियर है। हाँ, हाउस भी नियर है। फार क्या है बच्चों? फार ये वाला हाउस है, काव है। शेप्स अराउंड अस, पुट द शेप इन द पिंक येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। पुट द शेप इन द पिंक येलो बॉक्सेस एंड ड्राइंग अ लाइन। पुट द शेप इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। Put the shapes in the pink and yellow boxes by drawing a line. Put the shapes in the pink. अभी कौन कौन से शेप्स हैं यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों। स्फीयर आपको नज़र आया, स्क्वायर, सर्कल, 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 स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब। मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन। सिमिलर शेप को हमको मैच करना है। अब यहाँ पे सिमिलर शेप क्या है? ये है। सॉर्टिंग। अभी हमको सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट शेप बाय जॉइनिंग विद द सिमिलर शेप्स। मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स, पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स, पैर हमको बनाना है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। अब यहाँ पे आपको देख रहे हो, ये बॉय क्या कर रहा है बच्चों? स्लाइडिंग कर रहा है। ये गर्ल क्या कर रही है? स्क्वायर को रख के स्लाइडिंग कर रही है। टिक द ऑब्जेक्ट है दैट विल रोल। कौन सा ऑब्जेक्ट जो रोल हो सकता है? क्या हो सकता है?
बॉल जो है रोल हो सकता है। पेंसिल वगैरह, बटर, ये सब चीज़ें रोल नहीं हो सकती। टिक ड्रॉप डेट विल स्लाइड, जो स्लाइड हो सकती है। टमाटर को भी स्लाइडिंग करें तो गिरेगा, बैटरी भी गिरेगी, कुकुम्बर भी गिरेगी, ये नहीं हो। हाँ, तो पेंसिल भी गिर सकती है, अगर रोलिंग पे होगा तो बटर भी गिर सकता है, लेकिन ये कांदा। वाइज ग्रैंड मदर। वाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? होशियार। वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। अभी एक लैम, लैम किसको बोलते हैं? जो भेड़ रहती है उसका, उसके बच्चों को हम लैम बोलते हैं। वो अपनी दादी या नानी से मिलने जा रही थी, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, वो अपनी दादी से मिलने जा रही थी। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ। अब यहाँ पे जंगल में इसको क्या कौन मिलती है? एक वॉल्फ मिलती है। हाँ, उसको एक लुफ मिलती है रास्ते में, जैसे आपको फ्रेंड्स मिलते हैं ना, रास्ते में इसको एक वॉल्फ मिलती है। प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, ओके यू मे गो। अभी यहाँ पे जो उल्फ रहती है वो लेम को खाना चाहती है। वो क्या बोलती है? मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, हाँ प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम मुझे खा सकते हो, जब मैं अपनी दादी से मिले तुम मुझे खा सकते हो। व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वॉल्फ। जब वो अपनी जब ये जो लैम्ब होती है अपनी दादी से मिलती है तो बोलती कि मुझे रास्ते में, मुझे जाने दो, मैं तुमसे मिली, मुझे रास्ते में वुल्फ मिला था, वो मुझे खाना चाहता था, मैंने बोला कि पहले मैं अपनी दादी से मिल लूँ तब मुझे तुम खा लेना। द ग्रैंड मदर गिव हिम एन आइडिया। अभी ग्रैंड मदर्स को एक आइडिया देती है। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ढोलक। अभी यहाँ पे क्या बोलती है? उसको क्या बोलती है? तुम अपने आप को कहाँ पे छुपा लो? एक ढोलक में छुपा लो। हम्म। तो वो क्या करती है, जो वुल्फ, वो जो लैम्ब रहती है, अपने आप को ढोलक में छुपा लेती है, क्योंकि ताकि उसकी जान बच जाए। द ग्रैंड मदर रोल द ढोलक ऑन द रोड। अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर क्या करती है, उस ढोलक को क्या करती है, रोड पे क्या करता थी, फिसल डालती, रोल कर देती, फिसला देती है। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। हाँ, अभी यहाँ पे जो स्टार्टेड रोलिंग डाउन। द लैम सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। अब यहाँ पे लैम देखती दूर से कि जो वुल्फ है उसका वेट करी, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अभी मत खाओ, मैं पहले, मुझे मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी दादी से मिलना चाहती हूँ, पहले मुझे उससे मिलने दो फिर खाना। डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे? डिड यू सी अ लैम कमिंग ऑन दिस वे? लैम सॉ डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे। अभी यहाँ पे ढोलक, जो वॉल्फ है ढोलक को पूछता है, क्या तुमने लैम को आते हुए यहाँ से देखा? नो। अभी ढोलक क्या आंसर देती है? नो। द ओल्ड ग्रू सस्पिशियस स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अभी यहाँ पे अभी काफ़ी ताज्जुब होता है कि आखिर ये लैम गई तो कहाँ गई। वो बोलता है, मतलब उसका पीछा करने लगता है, ढोलक का पीछा करने लगता है। बिफोर द wolf could catch him, the lamb reached home and was thankful to grandmother। फिर जैसे वुल्फ है उसका ढोलक का पीछा करता है, लैम का फटाफट कहाँ पहुँच जाती है? अपने घर में पहुँच जाती है, अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू बोलती है। और जो लैम्प रहती है अपने घर में बंद हो जाती है, जल्दी दरवाज़ा नहीं खोलती, नहीं तो उसकी जान चली जाती है। वुल्फ क्या करता है? उसे किल कर देता, उसे मार के खा डालता। अभी यहाँ पे बच्चों हम शेप्स देखेंगे। मैच द शेप ऑफ द सेम साइज। ट्रायंगल देखा? स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल को मैच करना है, मैं 10 सेम शेप्स को आपको मैच करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप कर सकते हो इजली। सिमिलर शेप्स को देख के मैच करना है। कलर द स्मॉलेस्ट शेप, सबसे स्मॉलेस्ट शेप को कलर करना है, स्मॉलेस्ट सर्कल को कलर करना है।
हाँ, इसको कलर करना है। और स्मॉलेस्ट ट्रायंगल कौन सा है बच्चों? स्मॉलेस्ट है। जॉइन द सिमिलर शिप्स, जॉइन द सिमिलर शिप्स। सिमिलर शिप्स आपको कौन से लग रहे हैं देखो और मैच करो। दिस इज़ योर होमवर्क। जो चीज़ें आप कर सकते हो आपको होमवर्क देंगे। अभी ट्रायंगल को क्या करना है, ग्रीन करना है, और सर्कल को रेड, और रेक्टेंगल को ब्लू। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है बच्चों। ट्रायंगल को ग्रीन, सर्कल को पिंक, और ये रेक्टेंगल को येलो। मैच सिमिलर फिशिंग यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ इस बुक। मैच सिमिलर शेप मैच करना है। तो आई होप आज का जो लेसन है आपको समझ में आया होगा। क्लास 1 में हमने मैथ सीखा है, शेप्स। थैंक